सद्गुरुदेव भगवान, आपके श्रीमुख से बहुत बार सुना है कि सबका सार निरंतर भगवत चिंतन ही है। तो गुरुदेव भगवान, भगवत चिंतन का स्वरूप क्या है? मैं कैसे जानूं कि मेरा भगवत चिंतन हो रहा है? हाँ, प्रभु के आश्रित होना सबसे पहला। अब यही बहुत बड़ा विघ्न है। शरीर के आश्रित, मन के आश्रित, भोगों के आश्रित, जगत के आश्रित। कैंची चलाओ, सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से सब आश्रय काटा, केवल भगवद आश्रय। अब भजन का जो स्वरूप है वो केवल माला चलाना नहीं है। जगने से लेकर सोने तक जितनी चेष्टाएं हैं मन वचन कर्म से, वो अपने आराध्य देव के लिए हो, वही भजन है। गोपीजन घर को लीपती है, पोतती है, रसोई बनाती है, सारी चेष्टा पति को प्रसन्न करने की, पुत्र को दुलार करने की, गाय गौआ दुहने की, सब चेष्टाएं हो रही है, लेकिन सबके साथ भगवद स्मृति चल रही। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। तो जहां प्रभु का आवाहन होता है, सब एक सेकंड में छूटा और प्रभु के पास पहुंच गए। एक आंख में काजल लगा, दूसरे में लगाने की भी सुधि नहीं रही, क्योंकि शरीर राग नहीं है। बच्चे को दुलार करे, बंसी बजी, वहीं छोड़ दिया, चल दिया, क्योंकि पुत्र में ममता नहीं। ममता तो श्री कृष्ण में है। ये सब भजन है। हर चेष्टा, हमारा स्नान करना, हमारा शरीर को स्वस्थ रखना, भोजन करना, शरीर से चेष्टाएं करना, सब भजन है। पर वो प्रभु के लिए हो। अगर आप भजन, जिसे माला जपना कहते हो, वो भी कर रहे हो, पर आपका लक्ष्य विषय भोग, वो भजन नहीं है। आप विषय सेवन कर रहे हो, लेकिन प्रभु के लिए जीवन धारण कर रहे हो, तो आपका भोजन पाना भी यज्ञ है। आपका हर कदम चलना परिक्रमा है। आपका हर शब्द स्तोत्र है। आपका नींद लेना समाधि है, क्योंकि आप भगवद आश्रित और भगवत परायण हो। भगवत परायण, ये बात समझना होगा। कभी नाम चल रहा है, कभी लीला गायन चल रहा है, कभी सेवा में, कभी जन समुदाय की सेवा में। यहां खड़े रहो, ऐसे मिलना है, वैसे, ये सब भगवत स्वरूप सेवा है। क्योंकि हम अपने लिए नहीं कर रहे, अपने गुरु के लिए, अपने इष्ट के लिए हर चेष्टा भजन हो गई। अपने लिए अगर कर रहे हैं कुछ भी, शरीर मानकर, इंद्रिय सुख, इस भजन का फल ये होगा। अभी भजन में प्रवेश नहीं हुआ। भजन है जहां शरीर राग मिट जाए, इंद्रियों के विषयों की संयोग जनित सुखों की अंदर से राग वृत्ति का नाश, उसे वैराग कहते हैं। जहां इंद्रिय जन्य भोगों में वैराग्य हो जाए, अब बचा क्या? भगवदानंद। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। अब ज्ञान है आपको, इसका परिचय बोले जितेंद्रिया। जो श्रद्धा से इस मार्ग में चला, उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, सब मिथ्या है। तो तत्परायण, जो सत्य जाना उसमें परायण हुआ, तो फिर अपने आप इंद्रियां आ गई अपने स्वरूप में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया। अब इसके बाद फिर ज्ञान प्राप्त हुआ, वो है बोध। जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसका अनुभव हुआ। अब जे ही बोध हुआ, पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिर। अब वो परम शांत हो गया। पहला ज्ञान जो हुआ, उससे वो सत्य वस्तु को जाना, और जानकर उसके परायण हुआ। उसके परायण की जो असत है, उससे उसका राग छूटा, सत्य को ग्रहण किया। सत्य को ग्रहण करते हुए जितेंद्रिय हो गया, क्योंकि असत में मातु बुद्धि होने से इंद्रियां गई थी। जो ही जितेंद्रिय हुआ, संयत इंद्रिय हुई, तो उसको ज्ञान, असली ज्ञान अब हुआ, उसको अनुभव हुआ। जो ही परमात्म तत्व का अनुभव हुआ, पराम शांति। अब मृत्यु भी उसे अशांत नहीं कर सकती, और दुखों की बात जाने दो। ये है परम लाभ। चुपचाप रात दिन केवल भगवत प्रसन्नता के लिए सारी चेष्टाएं करना, भगवत प्रसन्नता के लिए जीना, भगवत प्रसन्नता के लिए ही हमारे विचार उठना, सब बात बन जाएगी। किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति की सेवा कर, पहले उसमें आराध्य देव देखा, इसमें प्रभु है, उनको सुख मिलेगा, इसलिए हमें बात कर रहे हैं, उसको आदर दे रहे हैं, बस हो गया। ये उपासना हो गई। और व्यक्ति देख करके कभी तो ये हमको प्रणाम करेगा, कभी तो ये मानेगा कि हाँ, तो मान, प्रतिष्ठा, लाभ या आगे किसी भी तरह की कृतज्ञता प्राप्त करने की इच्छा की हमारे साथ, ये स्वसुख वांछा, ये उपासना नहीं बना, ये भजन नहीं बना, ये संसारिकता में ही आ गए। बड़ा सूक्ष्म भजन का मार्ग, समझ गए ना।